अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, हम लोग जो है वो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर कवर किया था उसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने कोट की थी, तो वो आप लोगों ने जो उम्मीद है कि देखा होगा। तो फर्दर अब हम देखते हैं चीज़ को आगे चल लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। अगर जब मैंने बताया था शुरू में कि जब हम हमारे पास जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल का भी है, जो है ना हम उसमें उसको न्यूमेरिकली जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। कभी जो है ना हम उसको कैटेगरिकली डिस्क जो है ना वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। और तीसरा आपको मैंने बताया था कि हम ग्राफ्स या ट्रीज के थ्रू भी हम जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह आज जो है ना थर्ड हमारा इस कैटेगरी जो है ना वाइज जो है ना अपने जैसे आपके पास सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो अभी थोड़ा सा चूँकि हमारे से मैकेनिकल से रिलेवेंट है, तो ये हमारे क्वेश्चन शुरू में तो ये प्रोबेबिलिटी का जो है ना वो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। तो उससे जो है ना ताल्लुक इस तरह जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखते हैं, जब आप किसी प्लांट में जाते हैं तो अब प्लांट में ऑब्वियस बात है आपको डिफरेंट काम के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है ना वो काम करना पड़ता है। तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर होता ये है कि अमूमन जो है ना के पास जब आप किसी चीज़ को जो है ना आप चीज़ को बना रहे होते हैं, तो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें प्रोडक्शन हमेशा 100% जो है ना नहीं आती। ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई जो है ना आपके पास उसके अंदर डिफेक्टिव आर्ट को जो है ना वो आपके पास आ जाते हैं। और जो है ना आपके पास हो भी सकता है कि सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव हो, लेकिन चांस ये होते हैं कुछ मैक्सिमम आपके पास नॉन डिफेक्टिव होते हैं और कुछ आपके पास जो है ना वो डिफेक्टिव भी जो है ना आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो उनको स्टडी करना है, उनको देखना है, उनको जो है ना आपने निकालना है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि कितने जो है ना आउटकम्स हैं जो कि जो आप जो आपका आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कितनी चीज़ें जो है ना डिफेक्टिव आ रही हैं, कितनी नॉन डिफेक्टिव हैं। तो उसकी थोड़ा सा आउटकम्स के लिए ये एग्जांपल है कि सपोज दैट 3 आइटम आर सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपने 3 जो है ना वो आइटम को जो है ना वो सिलेक्ट किया कि आपने उसको जो है ना उसको डिलीवर करने के लिए आपने 3 आइटम सेलेक्ट किया। तो ईच आइटम इज एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव डी और नॉन डिफेक्टिव एन। ठीक है, मैंने आपको बताया डिफेक्टिव आप उसको डी कह देते हैं, नॉन डिफेक्टिव को एन कह देते हैं। तो उसमें जो लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल ऑफ स्पेस प्रोवाइडिंग द मोस्ट इंफॉर्मेशन वी कंसिडर द टी डायग्राम ऑफ द फिगर। तो आप टी डायग्राम बनाते हैं, उससे जो है ना आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने किस तरह जो है ना वो इसको जो है ना डिस्कस करना है, इसको देखना है। तो इसमें जो है ना टी बॉडी डायग्राम आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। जैसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी इस चीज़ को देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो हेल्प आउट हो जाती है। इससे जो है ना आपकी जितनी भी हम लोग प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं उसको जो है ना डिस्कस करते हैं, उससे बहुत हमें जो है ना वो फ़ायदा हो जाता है। तो बहुत आसान है, कोई सिंपल जो है ना मुश्किल नहीं है टी बॉडी डायग्राम। तो इसमें जो है ना आपके पास वेरियस जो है ना पाथ्स हैं अलोंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री गेट द डिस्टिंक्ट simple point starting with the first path we get the simple point D D D। इसमें हो सकता है कि जो हमने तीनों जो है ना वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए वो तीनों डिफेक्टिव निकला है। तो इसमें जो है ना वो आगे भी देखते हैं हमने जो इंस्पेक्ट किया चीज़ को, तो इसमें जो है ना आउटकम्स क्या क्या सिंपल हो सकते हैं। मतलब आपने जो है ना रैंडम जो है ना वो एटम्स लिए, 3 एटम्स लिए, तो उसमें 3 एटम्स भी आपने कितने दफ़ा लिए, आपने जो है ना वो उसको आइटम्स को लिया, तो उसमें क्या-क्या आउटकम हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये भी आउटकम हो सकती है कि जो है ना तीनों आइटम डिफेक्टिव निकला है। जो है ना दूसरी आउटकम ये हो सकती है 2 डिफेक्टिव हो जाएँ, 1 नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है? इसी तरह एक जो है ना पहला जो है ना वो डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉन डिफेक्टिव है, तीसरा डिफेक्टिव हो जाए। चौथी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपके पास डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास हो सकते हैं, पहला आपने जो आइटम सेलेक्ट किया वो नॉन डिफेक्टिव है, फिर आपके पास डिफेक्टिव आया, उसके बाद फिर डिफेक्टिव आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है ऑप्शन नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव और फिर नॉन डिफेक्टिव। ठीक है? इसी तरह जब आपने एक रैंडम जो है ना उसको सिलेक्ट किया, तो ये भी ऑप्शन आपके पास होती है, 2 जो है ना आपके पास वो नॉन डिफेक्टिव और फिर आपके पास डिफेक्टिव का जब प्रोडक्ट आ गया। और इस तरह ये भी ऑप्शन आपके पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो तीनों प्रोडक्ट हैं, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हैं। तो ये जो है ना आपके पास जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शन है, आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और जो है ना इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उसमें ये जो है ना आउटकम्स हो सकते हैं आपके पास। तो अब ये जो है ना आपके पास ट्री बॉडी डायग्राम से आप मज़ीद जो है ना वो उससे सिंपली जो है ना समझ सकते हैं।
कि आपने जो है सबसे पहले जो है ना वो अ, आपके पास आपने फर्स्ट आइटम सेलेक्ट किया तो वो ऑब्वियस सी बात है वो डिफेक्टिव होगा, ये नॉन डिफेक्टिव होगा। अब आपने जो है ना सेकंड आइटम जो है ना उसको किया तो आपके पास डिफेक्टिव हो सकता है, इसमें नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, और फिर इसके बाद इसी तरह डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, और फिर थर्ड आइटम सेलेक्ट किया उसमें फर्दर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। इस तरह जो है ना आपके पास जो है ना वो इवेंट जो है ना आपके पास आता है, सैंपल पॉइंट आगे बनता है, उसमें तीनों डिफेक्टिव आ गए, उसके बाद दो डिफेक्टिव और फिर थर्ड जो है ना नॉन डिफेक्टिव। इस तरह पहले डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव, दूसरे दो नॉन डिफेक्टिव, फिर आपके पास नॉन डिफेक्टिव 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 फिर नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और इस तरह आपके पास थर्ड ऑप्शन लास्ट में तीनों जो है नॉन डिफेक्टिव है। इस तरह जो है आपके पास ट्री बोर्ड डायग्राम आपने देख ली, इसको किस तरह हम बनाते हैं। तो इसमें जो है ना बेसिकली आपके पास ये तीन ऑप्शन होती हैं, तो आप किसी भी इसको प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे होते हैं तो इसमें ऑप्शन आती हैं, तो ये आपकी जो है ना बड़ी इससे रेलेवेंट है एग्जांपल। उसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना आपके पास कुछ आपके पास ये टर्म्स यूटिलाइज होती हैं, ये जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इवेंट्स हैं, ठीक है। इवेंट क्या है? इवेंट जो है ना बेसिकली एक सबसेट है ऑफ अ सैंपल स्पेस। आपने सैंपल स्पेस बना ली, वो जो हमने जो है ना वो एक सैंपल स्पेस बनाया इसी जो है ना वो जो एक्सट्रैक्ट करने का। तो इसमें आपने एक इवेंट लेकर आते हैं, आप जो है ना एक चीज़ लेकर आते हैं कि मुझे जो है ना वो जो है ना वो चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है फॉर एनी गिवन फ्रेम वी इंटरेस्टेड इन द occurrence ऑफ सर्टेन इवेंट rather than in the occurrence of specific element the sample space। तो बाद अगर हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ जो है ना आपके पास अ, जो है ना उसको आप चाह रहे होते हैं कि अब ये चीज़ जो है ना इवेंट इस तरह है, तो इस तरह आप जो है ना वो लेके आ सकते हैं कि आपके पास जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करते हैं वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन द इवेंट ए दैट द आउटकम व्हेन डाइस फॉल्स इज डिविजिबल बाय 3। तो आप इस तरह जो है ना वो लेकर आना चाहते हैं जो है ना आपके पास सबसेट और ये इवेंट हो इस तरह का कि जो कि आपके पास डिविजिबल बाय 3 हो। तो अब इसी बात है जो उसमें से 1 2 3 4 5 6 है, उसमें जो है ना आपके पास 3 और 6 जो है ना दो ऐसे डिजिट्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो सबसेट है एलिमेंट का, तो वो आपके पास जो है ना वो 3 और 6 है। तो इसी तरह आपके पास ये एग्जांपल आ गई। अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें, जैसे हमने एग्जांपल 1 में ये चीज़ देखी थी, और अगर हम फर्दर इसमें देखें वी आर इंटरेस्टेड द इवेंट बी दैट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ग्रेटर देन 1। तो आपने देखना है इस जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की है एग्जांपल नंबर 3, उसमें हम देखना चाहते हैं कि ऐसे जो है ना वो इवेंट्स जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है ना वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव 1 से ज़्यादा है, तो वो कितने हो सकते हैं। तो इस तरह आपके पास डी डी एन है, डी एन डी है, एन डी डी है और डी 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 है। ये 3 जो है ना आपके पास हुआ है जिसमें आपके पास मोर देन जो है ना 1 जो है ना आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक सेट बन गया, एक सबसेट बन गया किसी भी जो है ना इवेंट का, इसमें आपने अपनी जो है ना वो कुछ इंटरेस्टेड जो है ना उससे आपने इवेंट को बनाकर करा लिया। तो ईच इवेंट इज सेट अ कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट व्हिच कंस्टिट्यूट अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस द सबसेट इवेंट ऑल ऑफ दीस आइटम्स फॉर व्हिच द इवेंट इज स्टोर। ठीक है, तो आपके पास इवेंट जो होता है वो बेसिकली कलेक्शन होती है सैंपल पॉइंट में से किसी भी जो है ना आपके जो रेलेवेंट जो आपको चीज़ चाहिए होती है, तो उस पे आप अपनी मर्ज़ी से उसमें जो है ना कुछ चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना आपके पास ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट जो है ना वो इवेंट का अल्टरनेट होता है बेसिकली, कि जहाँ पे आपके पास जैसे अगर हम बात करते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट आर नॉट इन ए, जो कि ए में नहीं है वो जो है ना बेसिकली आपके पास जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट होता है। मतलब इवेंट का जो इसमें अल्टरनेट होता है उसको जो है ना हम ए हैश से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं R with the event of a red card is selected from the ordinary deck of 52 playing card। R जो ना आपने रेड कार्ड को जो ना वो जो ना वो सिलेक्ट कर लिया, तो एस जो है ना आपके पास टोटल जो कार्ड्स हैं ब्लैक और रेड दोनों आपके पास आ गए 52। उसमें से जो आपने ऑर्डिनरी जो है ना रेड निकाल लिया तो आपके पास जो है ना 26 कार्ड रह गए। तो जो कम जो है ना वो एक इवेंट के निकालने के लिए रेड कार्ड आप निकालें, जिसमें बाकी जो आपके पास 26 कार्ड है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। और इस तरह आप एक और एग्जांपल अगर यहाँ चेक करें, तो जो हमने लास्ट उसमें जो है ना वो किया था कि आपके पास सैंपल स्पेस है, ठीक है।
तो ये आपके पास सिंपल फेस है, बुक, सेल फोन, MP3, पेपर, स्टेशनरी एंड लैपटॉप। इसमें आप जो है ना वो एक किसी भी इवेंट को लेकर आते हैं, उसमें आप कहते हैं कि ये जो है ना आपके पास जो है ना वो अ, 4 चीज़ें जो है ना बुक, स्टेशनरी, लैपटॉप, पेपर, ये थोड़ी-सी जो है ना इससे रेलेवेंट है पेपर वर्क से। तो आप इसका एक इवेंट बना लेते हैं। इसके अलावा जो आपके पास सेल फोन और MP3 का जो आपके पास जो 2 इवेंट्स बन जाएँगे, उसको जो है ना आप कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, इसको हम ये हैश रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास डाइस है, आपने कहा कि आपने इवेंट बनाया कि जो है ना आपके पास 5 5 से इक्वल और 5 से अबव जो है ना वो आपके पास एक सबसेट है, तो वो आपके पास ए है। तो उसके अलावा जो आपके पास डिजिट 1 2 3 4 4 1 2 3 4 वो आपके पास जो है ना कॉम्प्लीमेंट हो गए। और इसी तरह जो बच जाएगा वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑल्टरनेट होता है इवेंट का। तो इसको जो है ना हम लोग जो है ना वो चीज़ों को बैच करते हैं, ये भी जो है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो यूज़ होने वाला है। अगर हम जो है ना वो इसको आगे चल के देखें तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, कि आपके पास जो है ना वो जो है ना वो इवेंट को जो है हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके पास ये 2 इवेंट है, इवेंट ए है और इवेंट बी है, तो इसको जो है ना हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें एक जो है ना हमारे पास सिंबल यूज़ होता है ए इंटरसेक्शन बी का, इसको आपने पहले ही पढ़ा हो चुका है, पढ़ा होगा। तो ये आपके पास क्या है कि ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो आपके पास इवेंट में जो कॉमन चीज़ है उसको ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इवेंट ए है ये और इवेंट बी है आपके पास, इसमें ये जो कुछ कॉमन जो आपके पास जो है ना वो इवेंट जो आपके पास डिजिट्स हैं या आपके पास जो है ना वो वैल्यूज़ हैं वो उसके कॉमन है, तो उसको जो है ना आप बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहेंगे। ठीक है, तो वी कंसीडर द सर्टेन ऑपरेशन व्हेन द इवेंट दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इवेंट। इस न्यू इवेंट को जो है ना आप जब जो कर लेकर आते हैं तो आपके पास सर्टेन जो है ऑपरेशन होते हैं। these new event will be subset of the new sample, उसका जो है जैसी बात है sample स्पेस का वो सबसेट होगा। और जो है सपोज दैट ए एंड बी इज एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, एक हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं ए एंड बी का, तो ए अदर वर्ड्स ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। आगे बाद जो सैंपल स्पेस एस है उसके ये दोनों ही जो है ना इवेंट आते हैं, आगे बाद जो भी होंगे वो सबसेट होंगे इसके एस के। फॉर एग्जांपल इन द टॉसिंग अ डाई वी माइट लेट ए बी द इवेंट एंड इवन द and even the occurs and be the number greater than e 3 shows। तो इसमें दोनों चीज़ें आपके पास आ गई कि आपने जो है वो आपने जो है ना वो इवेंट ले लिया ए जिसमें इवन नंबर आपके पास आ गया, इवन नंबर आपके पास आ गया 2 4 और 6। और बी जो है ना आपने ले लिए कि जिसमें 3 से जो है अबव आपके पास डिजिट्स हैं, वो आपके पास 4 5 एंड 6 आपके पास डिजिट्स आ गए जो कि 3 से ज़्यादा है। तो दोनों जो है ना आपके पास जो है ना सबसेट हैं 1 2 3 4 5 6 का। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें दोनों की ए एंड बी की, तो आपके पास जो कॉमन है इसमें 2 एंड 6 जो है ना आपके पास, सॉरी 4 एंड 6 जो है ना आपके पास, ये दोनों कॉमन है आपके पास एलिमेंट, तो इसको जो है ना बेसिकली कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी जो है ना आपके पास आएगा 4 एंड 6 आपके पास आएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर और डिसजॉइंट होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट जब आपके पास होता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जो है ना आपके पास नल आ जाए, तो वो आपके पास आप कहते हैं कि जो है नो एलिमेंट इन कॉमन है, आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई चीज़ इसके अंदर कॉमन नहीं है और इसके अंदर जो भी डिजिट्स आ रहे हैं वो तीनों के तीनों के जो है ना सेट्स के अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम बात करते हैं आपके पास ये एक सबसेट है ए ई आई और यू का, और सी जो आपके पास ई जो है ना वो सेट है, इसमें एल आर एस टी आ गया। इसमें जब आप इंटरसेक्शन करेंगे वी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास ऑब्वियस बात है कि कोई भी जो है ना आइटम इसमें कॉमन नहीं है, तो आपके पास वो नल जो है ना वो वेक्टर आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा आपके पास। तो इसको जो है ना आप कहते हैं ये जो है ना जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और जो है ना डिस्जॉइंट भी हम इसको कहते हैं। दैट इज बी एंड सी हैव नो एलिमेंट कॉमन एंड देयरफॉर कैन नॉट बोथ साइमल्टेनियसली ऑकर। और ये दोनों एक साथ आ भी नहीं सकते, अभी इसी बात है, इस चीज़ों को जो है ना वो गैप होगा। और फॉर सर्टेन statistical experiment is not to means is by no means usually to define two events A and B that cannot occur simultaneously। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट में ये जरूरी नहीं है कि आप कहें कि आपके पास जो इवेंट्स हैं दोनों दोनों के दोनों सेम उसमें आ जाएं। तो ये जो है ना हो नहीं सकता, ऐसे होता नहीं है यूजुअली जो है ना वो अ, अगर इस तरह हो जाए तो उसमें जो है ना इसको जो है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं कि यार वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
और इस तरह लेट ई द इवेंट द सर्वर सेलेक्टिंग द रैंडम इन द क्लासरूम, आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया, ई भी जो है क्लासरूम में, और एफ आप कहें कि वो इवेंट है जिसमें जो है पर्सन जो है वो फीमेल हो। तो अभी इस बात, तो आपने जो पर्सन सिलेक्ट किया वो मेल है और जो आपके पास एफ सेलेक्ट है वो भी फीमेल का हुआ है। तो इसमें जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आगे पास क्या होगा कि जो है ना वो इस तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है ना वो आपके पास आएगा, कोई भी जो है ना इसके अंदर कॉमन नहीं होगी चीज़। तो इस वजह से ये भी जो है ना आपके पास नल वेक्टर होगा। अच्छा, अब जो है ना एक और जो प्रॉपर्टी है यूनियन की, ये भी बड़ा कॉमन एक जो है ना फिनोमेना है। तो यूनियन में क्या होता है कि जो ए एंड बी के अगर आपके पास सेट है तो उसमें जो है ना यूनियन बी जो है ना वो कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स होगा दैट बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। तो दोनों ही जो है इसके अंदर जो है ना वो आपके पास हो जाए आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें आपके पास के अंदर आ जाएंगी। तो ये एक जो है ना वाइड जो है ना एक यूनियन जो है ना वो यूज़ होने वाली चीज़ है। तो इसमें आपके पास अगर हम एग्जांपल कोट करते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ना वो इसमें हम ये कोट करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये केबल है, तो इसमें आपके पास केबल टेलीविज़न कंपनी है जो कि डिफरेंट चैनल्स को जो है ना वो रन कर रही है। तो जी जिसमें से 3 जो है ना वो एफिलिएटेड हैं विद एबीसी एक कंपनी है, और 2 एनबीसी के साथ, और एक आपके पास सीबीएस के साथ। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है ना वो आगे पास जो अदर जो 2 हैं वो एक एजुकेशनल चैनल है और तीसरा आपके पास ईएसपीएन स्पोर्ट्स का चैनल है। तो आगे बाद जो पर्सन जो है ना वो टू दिस सर्विस टर्म्स ऑन टेलीविजन सेट विदाउट फर्स्ट सेलेक्टिंग द चैनल। तो जब वो टेलीविजन को खोलता है, सी बात है कि इसमें से कोई एक ही जो है हमारे पास चैनल खुलेगा, एक चीज़ में से आएगी। तो आप ये कह सकते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट प्रोग्राम बिलोंग्स टू ए एनबीसी। ठीक है, आप ए इवेंट कहते हैं वो एनबीसी के साथ बिलोंग कर रहा है, बी जो इवेंट कहते हैं वो बिलोंग्स टू सीबीएस नेटवर्क के साथ। सिंस द लिविंग रूम कैन नॉट बिलोंग टू मोर देन वन नेटवर्क, तो आपके पास एक वक्त में एक खुलेगा, तो ए एंड बी जो है ना हैव नो प्रोग्राम इन कॉमन। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ए एंड बी जो है ना आपके पास वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो इस तरह आप यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन में क्या है कि वन ऑफ often one is interested in the occurrence of at least one of the two events associated with the experiment. The die is tossing in the experiment if 2 4 6 और B जो है ना आपके पास इवेंट है 4 5 6, जैसा मैं पहले रीड किया, एक कॉमन एक इवन है आपके पास सेट और दूसरा सेट आपके पास 3 और 3 से ग्रेटर है। तो हम जो है ना वो इंटरेस्टेड है यूनियन के अंदर। यूनियन जो है ना वो क्या होगा, अगर आप दोनों सेट का जो है ना वो यूनियन बना लें तो उसमें जो है ना वो यूनियन आपके पास होगा आपके पास 2 4 5 एंड 6। तो ये जो है ना आपके पास बेसिकली क्या है कि ये यूनियन है। तो ये इसमें आपके पास इस तरह जो है ना इंटरसेक्शन यूनियन का जो है ना आपके पास फिनोमेना है जो कि यूज होता है वाइडली। और इसके बाद वेन डायग्राम है जो कि आपके पास जो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी जो है ना काफ़ी यूटिलाइज होने वाली डायग्राम है, आप लोगों ने पहले भी कवर किया हुआ है। तो ये कॉमनली यूज होती है आपके पास सैम्पल स्पेस और जिसमें सबसेट्स हैं उनको जो है ना बड़ी इजीली जो है ना हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इवेंट डायग्राम जो है ना यूज़ होती है। तो इसमें क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली बाय मींस ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो इससे आप ज़रिए से वेन डायग्राम के थ्रू जो है ना उसको आप कवर कर लेते हैं। इन वेन डायग्राम वी लेट द सैंपल स्पेस बाय रेक्टेंगल एंड रिप्रेजेंट इवेंट बाय सर्कल ड्रॉ इनसाइड द रेक्टेंगल सच इन फिगर बिलो वी सी दैट। ये आपके पास सैंपल स्पेस है टोटल जो रेक्टेंगल्स में आ रहा है, और ये डिफरेंट आपके पास इवेंट है ए बी और सी इवेंट है, सर्कल में आपको ये शो हो रहा है। तो इसमें अब जो है ना वो कॉमन भी जो है ना हमें देख लें, ए और बी का जो कॉमन है वो 2 और 1 है, और इस तरह ए और सी का जो है ना आपके पास वो 4 1 है, बी और सी का 1 3 है। ठीक है, ये कॉमन जो है ना आपके पास डेटा शो हो रहा है। तो ये सारे का सारे आपके पास कॉमन जो है ना आइटम्स हैं, और ये अगर डिफरेंट जो है ना वो सबसेट्स हैं जो है ना सैंपल स्पेस के। तो इसमें अगर हम बात करें इन प्रॉपर्टीज़ की ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अगर आप देखें कौन कौन से रीजन है जो कॉमन है, इसमें आपके पास 2 और 1। ये आपके पास जो है ना वो 1 और 2 जो है रीजन आपके पास आ जाता है जो कि इसमें लाई करेगा। और इस तरह बी इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास 1 और 3 जो है इंटरसेक्शन 1 और 3 जो है ना आपके पास ऐसा डेटा है जो कि इसके अंदर लाई करेगा। और इस तरह यूनियन सी की अगर हम बात करें, ए यूनियन सी में तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 7 आपके पास है। 6 के अलावा आपके पास सारे डिजिट आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो कॉमन आ जाएगा इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 7। और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए जो है ना वो आपके पास मतलब बी इंटरसेक्शन में आपके पास अगेन जो है ना वो आइटम्स जो बी में नहीं है तो वो आपके पास जो है ना वो आपके पास आते हैं इसके अंदर। ए के अंदर जो अल्टरनेट है बी इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर जो है ना आपके पास बी इंटरसेक्शन ए में आपके पास जो है ना वो आ जाएगा 4 एंड 7 आपके पास वो रीजन आ जाएंगे जो कि इसके अंदर जो है ना वो कॉमन है। जो है ना वो आपने देखना है कि इनके अल्टरनेट कौन सा है, बी का अल्टरनेट जो है ना इसके अंदर कॉमन तो ये आपके पास ये था अल्टरनेट, अगर आप देखेंगे तो आपके पास 7 और 4 बन जाएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आता है तो वो आपके पास सिर्फ एक ही रीजन है, ये वाला वन जो रीजन है जो कि कॉमन है सब में। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी जरा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी आपके पास क्या कौन से आइटम्स आते हैं आपके पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 6 और 7। ठीक है, तो ये आपके पास ये रीजन आ गए जो कि ए यूनियन बी के, और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास बनता है अल्टरनेट ऑफ सी जो है ना वो बनेगा आपके पास जो सी में नहीं है वो आइटम्स हैं, उसमें आपके पास 2 6 और 7 आपके पास आ जाएंगे वो रीजन, तो इसका जो है ना वो बेसिकली आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो अगेन आपको ये चीज़ नहीं समझ आई थी तो आप मुझसे पूछिएगा। अगले लेक्चर के लिए जल्दी अल्लाह हाफ़िज़।